गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट क्लासेस में हमने मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन की थी। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, 11th-12th में एनसीईआरटी के में डेरिवेशन नहीं आती है 10th क्लास में, बट फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है वो हमने कहाँ से डिराइव की है। तो हमने लास्ट टाइम मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन की थी। टुडेज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आज हम इन दो टॉपिक को करने वाले हैं, मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। तो फर्स्ट मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैग्निफिकेशन की बात कर रही हूँ। मैग्निफिकेशन क्या होता है? द एक्सटेंट टू विच एन इमेज इज एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड। मैग्निफिकेशन हमें एक्चुअल में क्या करता है, मैं अगर बताऊं तो हम डिफरेंट लेते हैं। मैं 4 केसेस ले रही हूँ। फर्स्ट, जब हमने केस लिया था कनकेव मिरर का, हमें ये पता है कि कनकेव मिरर के केस में ये एफ है और ये सी है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा है, कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट को? बियॉन्ड सी, तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनकर आती थी भाई? हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनकर आती थी? बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ बनकर आती थी? बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे? एच नोड, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एच नोड हमारे पास क्या होता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हम बोल सकते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट का साइज कैसे मेजर करेंगे? यानी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज परपेंडिकुलर टू ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है वहां से मेजर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज ये हो जाएगा, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, नहीं। हम कहां से मेजर करेंगे? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए हम इसको अपराइट भी बोल देते हैं। चलो, एच नोड क्या आ गया हमारे पास? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली एच आई हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज। क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ पे एच नोड ये है और एच आई ये है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा ए बी, और हमें पता है ऑब्जेक्ट अगर ए है प्रिंसिपल एक्सिस पे तो उसकी इमेज ए डैश कहाँ बनेगी? प्रिंसिपल एक्सिस पे, और ये आ गई बी डैश। तो ए बी हमारे पास क्या हो गया? ए बी हो गया एच नोड, एंड ए डैश बी डैश क्या हो गया? एच आई। चलो, फर्स्ट केस हम दोबारा डिस्कस करें। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा है तो हमारी इमेज कहाँ आती थी? बिटवीन सी एंड एफ। लेकिन मेन मकसद हमारा यहाँ पे देखने का है एच नोड और एच आई को। एच नोड हमारे पास ये है, एच आई यहाँ पे है। तो तुमने ये देखा था कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो साइज ऑफ इमेज क्या निकल कर आता था? स्मॉल। साइज ऑफ इमेज क्या निकल कर आता था? स्मॉल। यानी इन दैट केस जो एच नोड इज ग्रेटर देन एच आई, क्या हो गया? एच नोड इज ग्रेटर देन एच आई। तो मैं अगर इसका एक सिंपल डायग्राम बनाऊं इसी का ही, तो मैं सिंपल डायग्राम क्या बना सकती हूँ कि ये एफ, ये सी, और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है ऐसे तो इमेज कैसे बनकर आएगी? ऐसे। तो मैं इसको बोलूं कि अगर मेरे पास ये 4 सेंटीमीटर है और हमारी इमेज क्या निकल कर आई? 2 सेंटीमीटर। लेट एच नोड क्या था? 4 सेंटीमीटर, और एच आई हमारे पास क्या निकल कर आई? 2 सेंटीमीटर। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है? आधी है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं m इज इक्वल टू हाफ, कि भाई ये क्या है? इसकी आधी है। ऐसे ही मेरे पास क्या नेक्स्ट केस लूं अगर मैं, कि एक हमारे पास केस आता है। अच्छा, इस केस में हमारे पास क्या था? एच नोड इज ग्रेटर देन एच आई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट केस मेरे पास मैंने कंसिडर किया कि जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? सी के ऊपर था। ऑब्जेक्ट कहाँ था भाई? सी के ऊपर। तो इमेज भी कहाँ बनकर आई है? सी के ऊपर। इमेज भी कहाँ बनकर आई है? सी के ऊपर। दोनों का साइज क्या था? सेम। कि हमारी जो इमेज है और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? दोनों का सेम है।
तो हम ये क्या बोलेंगे, m इज इक्वल टू 1। चलो एक और कनकेव का केस ले लेते हैं कि ये हमारे पास F और ये C है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा है बिटवीन C एंड F। तो इमेज क्या बनती थी, बियॉन्ड C, और कैसे बनती थी, बड़ी और साथ में उल्टी। तो अगर मैंने ये कहा कि ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर है, इफ दिस इज 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो m इज इक्वल टू 1। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। h नोट कितना है, 2, hi कितना है, 4। तो हम यहाँ से क्या बता सकते हैं कि मेरी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, डबल है। यानी हमारी जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या है, डबल है। तो इस केस में hi इज ग्रेटर देन h नोट। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ हम बोल देंगे m क्या है, 2 है। तो इन सारे केसेस में हमारा एक तो कॉमन चीज है कि रियल और इन्वर्टेड है। हम नेचर को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं साइज को डिस्कस करूं कि इस केस में हमारी जो इमेज है वो कैसी थी, छोटी। इस केस में हमारी इमेज क्या है, सेम। और इस केस में हमारी इमेज क्या है, अनलार्ज। इस केस में क्या है, अनलार्ज। इस केस में क्या है, स्मॉल। और इस केस में क्या है। तो यहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज को क्या कर रहे हैं हम, कंपेयर। तो जब ऑब्जेक्ट को और इमेज को हम कंपेयर करते हैं तो हमने क्या किया, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं किससे, m से डिनोट करते हैं। या हमारी जो इमेज है, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, सेम। यहाँ क्या है, हाइट ऑफ द इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। या क्या है, ऑब्जेक्ट ग्रेटर है hi से। तो देयर इज कंपैरिजन बिटवीन साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन हमें क्या देता है, कंपेयर करता है हमारी इमेज के साइज को किससे, ऑब्जेक्ट के। तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, द रेशो ऑफ height of image to the height of object. The ratio of height of image to the height of object. सिंपल हम इसको डिफाइन करें मैग्निफिकेशन को तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमें क्या देता है, रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि hi अपॉन में h नोड, ये किसके इक्वल आ गया, मैग्निफिकेशन। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट फॉर्मूला निकल कर आया कि m किसके इक्वल होता है, hi अपॉन में h नोड। तो हम यहाँ पर देखिए दोबारा, इस केस में हमारा जो h नोड है, h नोड कितना है 4, hi कितना है 2, लेकिन हमें निकालना है क्या है, रेशो। चलो निकालते हैं रेशो। hi अपॉन में h नोड कितनी थी, 2/4, कितनी आई 1/2। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, h नोड ग्रेटर देन hi। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, hi इज इक्वल टू h नोड, दोनों 2 सेंटीमीटर है, इसलिए हमारे पास hi अपॉन में h नोड 2/2 कितनी आ गई, 1। उसके बाद हम यहाँ पर अगर मैंने देखें तो यहाँ पर ये थी 2 सेंटीमीटर और ये थी हमारी 4 सेंटीमीटर। तो h नोड कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, hi कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो hi अपॉन में h नोड 4/2 कितना निकल कर आया, 2। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, 2। तो ये तो हमारे पास क्या था, हमने मैग्निफिकेशन निकाली है इन द रेशो ऑफ hi अपॉन में h नोड। ये एक फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला और होता है हमारे पास, ये है इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज। बट जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, यानी v और u। और तुम्हें पता ही है कि u हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। और v हमारे पास क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम
द मिरर। चलो वही मैंने केस ले लिया है कि ऑब्जेक्ट को अगर मैं कर रखूं बियॉन्ड सी, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, एक रे को मैंने सी से पास किया, हमें पता है सी से जैसे ही पास होगी टकराकर वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। नेक्स्ट मैंने पोल के ऊपर डाला है तो सेम एंगल बनाते हुए उतने एंगल से निकल जाएगी, तो हमारे पास क्या बनी है बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, यहाँ मैंने दो ट्राइंगल कंसिडर किए हैं, एक ट्राइंगल है ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ए डैश बी डैश पी, यानी एक तो हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है दिस वन, ठीक है, और एक हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है। इसमें कॉमन क्या क्या है, ये 90 डिग्री है और ये भी हमारे पास क्या है 90 डिग्री है। एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या है इक्वल, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए इक्वल, तो ऑटोमेटिकली तीसरा हो जाना है। तो ये हमारे पास क्या है दो सिमिलर ट्राइंगल है, तो बाय सिमिलरिटी ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन में पी बी डैश। क्लियर इतना? ए बी क्या हमारे पास एच नोड, ए बी क्या है एच नोड, ए डैश बी डैश क्या है एच आई, ओके। पी बी, बी हमारे पास ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, और ये क्या है पोल, तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज यू। तो ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो ये पी बी हमारे पास क्या आ गया u, और पी बी डैश, पी बी डैश ये हमारे पास क्या आ गया v, ठीक है। तो इस तरीके से विद साइन कन्वेंशन हमने क्या ले लिया, ये और ये कैंसिल, ये साइन और ये साइन आपस में कैंसिल, इसको उल्टा कर दिया, एच आई अपॉन में एच नोड इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। तो यहाँ हमारे पास दो फॉर्मूले निकल कर आए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है एच आई अपॉन में एच नोड, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। m इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच नोड, ठीक है। उसी के साथ हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल कर आ गया, ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन हम इस फॉर्मूले को एक बार थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं m इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच नोड, एच आई अपॉन में एच नोड, एच आई अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है एच आई ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज, साइज ऑफ द इमेज, और यू हमारे पास एच नोड है वो क्या होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें, जैसे मैंने फर्स्ट केस लिया था केस 1, ठीक है, जब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, तो उस केस में हमारी इमेज का साइज क्या निकल कर आया था, साइज ऑफ इमेज क्या था स्मॉल, ठीक है, यानी इन दिस केस एच नोड इज ग्रेटर देन एच आई, इन दिस केस एच नोड इज ग्रेटर देन एच आई। तो याद देखो ध्यान से, अगर एच नोड हमारा एच आई से बड़ा होगा, यानी डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, तो इसका रेशो क्या होगा लेस देन 1, क्या हो जाएगा लेस देन 1, तो m क्या हो जाएगा लेस देन 1। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है, जैसे कि यहाँ पर है m इज इक्वल टू क्या है हाफ, तो उस केस में हमारी इमेज क्या आती है स्मॉल, उस केस में हमारी इमेज क्या है स्मॉल है। वही सेकंड केस में अगर लूं केस 2, ठीक है, क्या लूं मेरे पास केस 2, केस 2 के केस में अगर मैं कहूं कि एच आई इज इक्वल टू एच नोड, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच आई अपॉन में एच नोड, दोनों इक्वल हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, m इज इक्वल टू 1। तो इमेज का साइज क्या है सेम है, ऑब्जेक्ट से क्या है सेम है, ओके। केस 3,
केस 3 का केस क्या हमारे पास, केस 3 में अगर मेरे पास HI ग्रेटर देन H नोड, ये दोनों केस हो सकते हैं भाई, ये ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन C एंड F भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F एंड P भी हो सकता है। उन दोनों केस में हमारी जो इमेज है वो कैसे निकल कर आई थी, अनलार्ज निकल कर आई थी। तो HI ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, H नोड। अगर इस तरीके से होता है तो दैट मीन्स हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। एग्जाम्पल 14/13, तो विश लिस्ट की वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी ही होगी। जैसे एग्जाम्पल 4/2, तो वैल्यू कितनी आई, 2, तो 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। हम जैसे ये केस ले रहे थे, इसमें हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई थी 2, तो इस केस में जब m क्या हो, ग्रेटर देन 1, तो इमेज हमारे पास क्या निकल कर आती है, अनलार्ज। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ हमारे पास छोटे छोटे हमारे पास 3 पॉइंट बनकर आ गए हैं, लेकिन तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, चाहे नेचर, हम नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीफाइड यानी मैग्निफिकेशन की, यानी कि इमेज का और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं हम साइज का। इफ m इज इक्वल टू 1, तो हमारी इमेज क्या है, सेम है। ओके, इफ m इज लेस देन 1, तो हमारी जो इमेज है वो क्या है, स्मॉल है। इमेज का साइज क्या है, स्मॉल। इफ m इज ग्रेटर देन 1, अगर 1 से बड़ी है तो हमारी इमेज का साइज क्या है, अनलार्ज है। 3 ये पॉइंट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर है। तो हमारे पास जब पॉजिटिव होगी तो हमारे पास उस नेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी इरेक्ट। ठीक है, तो नेचर हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर हमारे पास m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो हमारी जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड। तो इट मीन्स यहाँ से मैग्निफिकेशन हमें 2 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक तो इमेज के नेचर के बारे में और एक इमेज के साइज के बारे में। तो हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, छोटा सा एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी की बुक में। इफ द मैग्निफिकेशन of plane mirror is +1, what does this mean? ठीक है, ये क्या हमें बताना चाह रहा है कि अगर उस प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन क्या हमारे पास +1 है तो वो मुझे क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, पॉजिटिव साइन क्या शो करता है भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक तो नेचर कि जो इमेज प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से जब भी इमेज फॉर्म्ड होगी यानी इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड हमारे पास क्या बता रहा है, m इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ 2 चीजें थी, m इज इक्वल टू प्लस यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट, m इज इक्वल टू 1। m इज इक्वल टू 1 के केस में क्या है कि इमेज का साइज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी साइज ऑफ इमेज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ जाता है। कुछ नहीं है, मैग्निफिकेशन यहाँ से हमारे पास 2 प्लस साइन, वर्चुअल इरेक्ट और 1। एक छोटा सा होमवर्क, अगर मैं कहूं कि m, ये केस कौन सा हो सकता है, ध्यान से देखो, m ग्रेटर देन -1, माइनस साइन क्या शो करेगा, रियल और इन्वर्टेड, और ग्रेटर का साइन यानी m नेगेटिव क्या शो करेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और m ग्रेटर देन 1 क्या शो कर रहा है, अनलार्ज इमेज। तो ऐसा केस कब होता है, जब
बिटवीन C एंड F। तो उस केस में हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनती थी, बियॉन्ड C, और इमेज का साइज क्या होता था, अनलार्ज होता था, और साथ में कैसा होता था, इन्वर्टेड। तो बहुत इजी है, ऐसे आप किसी का भी बोल सकते हो। जैसे एग्जांपल m लेस देन +1, प्लस साइन क्या शो कर रहा है, वर्चुअल एनी रेक्ट, ठीक है, और m लेस देन 1, इसका मतलब इमेज का साइज क्या है, स्मॉल। यानी ऐसी इमेज जिसका साइज तो क्या हो, स्मॉल हो, बट नेचर क्या हो, वर्चुअल और इरेक्ट। तो बहुत ही इजी है। कन्वेक्स के केस में, कन्वेक्स के केस में क्या होता है कि हमारी इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड दी मिरर। कहाँ बनती है, बिहाइंड दी मिरर। ओके, और साथ में कैसी बनकर आती है, छोटी। तो यहाँ से पता चल गया इमेज क्या है, स्मॉल। इमेज स्मॉल है तो हमने लिख दिया ये, और साथ में नेचर क्या है इसका, इरेक्ट है, सीधी खड़ी है, यानी +1। तो बहुत इजी है इस तरीके से लिखना मैग्निफिकेशन की टर्म्स में, ठीक है। ये था हमारे पास मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन को आप किस तरीके से डील करोगे। मैग्निफिकेशन के आगे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो हम साइन कन्वेंशन को देखते हैं ध्यान से। साइन कन्वेंशन के लिए कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सीधा तुम इस पर ध्यान दो और बहुत ही इजी है। ओके, ये हमारे पास एक मिरर मान लिया, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, मिरर है। चलो ये मैंने क्या मान लिया, एक मिरर। ये क्या हो गया, मेरे पास एक मिरर हो गया, ठीक है। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। ये क्या मान लिया मैंने, पोल, ठीक है। नाउ जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे या जो भी हमें डिस्टेंस मेजर करना है वो हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। और एच नोड और एच आई, इसका जो साइज है वो हम कहाँ से मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये मेरे पास मिरर है, यहाँ से मैंने कोटिंग की है, तो ऑब्वियसली जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ से आएगी, इस डायरेक्शन से आएगी। तो दैट मीन्स इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन से आ रही है, ये। तो ये मेरे पास क्या होगी, इंसिडेंट रे। जो भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, अगर मैं कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रही हूं और वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर वो अपोजिट टू इंसिडेंट रे है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बहुत ही आसान है कि ये मेरे पास मिरर है, तो ऑब्वियसली ये तो इंसिडेंट रे होने से रही, क्योंकि यहाँ से तो कोटिंग है, तो हमारे पास इंसिडेंट रे कहाँ से होगी, ये। तो इंसिडेंट रे को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर मेरे पास जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं अलोंग द इंसिडेंट रे, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एग्जाम्पल के लिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा। तो अब जब मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, यानी यहां मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, और हमेशा जो भी हम मेजर करते हैं, मान लो यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम कहां से मेजर कर रहे हैं, पोल से मेजर कर रहे हैं। तो ये पोल है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इंसिडेंट रे के क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो u हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव। u क्या आ जाएगी, नेगेटिव। क्लियर है। अगर हमारी इमेज यहां बनती है, हमारी इमेज कहां बनती है, यहां, तो वही पोल से अगर मैं इसको मेजर कर रही हूं, तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो v क्या आ जाएगी, नेगेटिव।
लेकिन अगर मेरी इमेज कहाँ बनी है जाकर, यहाँ बिहाइंड दी मिरर, कहाँ बनी है, बिहाइंड दी मिरर, तो उस केस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पोल है और ये इमेज है, ये क्या है, इमेज, और ये क्या है, पोल। तो हम हमेशा का क्या मेजर करते हैं, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। तो इसकी और इसकी डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन इसकी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, बट इसकी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बहुत ही इजी है, हमने इंसिडेंट रे को लेना है, इंसिडेंट रे क्या है, पॉजिटिव, वो इस तरीके से जा रही है। तो अगर इंसिडेंट रे के इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और अपोजिट टू इंसिडेंट रे हो तो वो क्या हो, नेगेटिव। क्लियर पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को साइज, ऑब्जेक्ट का साइज है या इमेज का साइज है वो इस तरीके से हो, यानी अपवार्ड, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर वो नीचे यहाँ पर डाउनवर्ड में हो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डाउनवर्ड में हो तो क्या हो, नेगेटिव। क्लियर पॉइंट। अब मैं किसकी बात करती हूँ, फोकल लेंथ की। किसकी बात करते हैं, फोकल लेंथ की। ये तो चलो u हो गया, v हो गया, h नोड हो गया और hi हो गया। नाउ मैं किसकी बात कर रही हूँ, फोकल लेंथ की। ये कनकेव मिरर है, हमारी जो पैरेलल रेज हैं वो कहाँ मीट करती हैं, इस पॉइंट पे। इसको मैं क्या बोल देती हूँ, फोकस पॉइंट। क्या बोल देती हूँ, फोकस पॉइंट। ये मेरे पास क्या है, पोल। फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड दी फोकस पॉइंट, यानी इसको भी हम मेजर कहाँ से करेंगे, फ्रॉम पोल ऑफ दी मिरर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर जो f है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस डायरेक्शन में इसका फोकस पॉइंट है और ये इसकी f है, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। वही हमारे पास अगर क्या हो, कन्वेक्स मिरर, वही हमारे पास क्या हो, कन्वेक्स मिरर, तो उस केस में ये पैरेलल रे होगी, ये इधर गई और इधर। अगर मैं इसको आगे मिलाऊं तो यहाँ पर हमारे पास फोकस पॉइंट निकल कर आता है और ये क्या हो गया, पोल। तो अगर मैं यहाँ मेजर करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, f। f किस साइड है, राइट हैंड साइड, यानी इस डायरेक्शन में, तो f क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हम इन सारे साइन कन्वेंशन को देखते हैं ध्यान से। मैं एक टेबल बनाती हूँ और बहुत ही इजी है। U हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। मैं कनकेव और कन्वेक्स दोनों का ले लेती हूँ। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। U दोनों के केस में नेगेटिव, U दोनों के केस में नेगेटिव, कनकेव में भी और कन्वेक्स में भी ऑलवेज होगा। ये मैंने बता भी दिया था, क्यों, क्योंकि अपोजिट टू इंसिडेंट रे है, और इसको याद भी कर लो, ये ऑलवेज होगा। ओके, एक और चीज, ऑलवेज H नोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। H नोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि हम जो भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जैसे मैं एक केस की बात कर रही हूं, ये कनकेव मिरर है, ठीक है, FC। अगर मैं बात करूं तो ये H नोड है, ये अपवर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, U, तो क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव। बिटवीन C एंड F है, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहां जाके। चलो, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, V। V भी लेफ्ट साइड में ही है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, अपवर्ड ऊपर की तरफ पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। चलो, तो ये V भी हमारे पास इस केस में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। V इस केस में क्या हो गया,
नेगेटिव। कब होगा? जब इमेज क्या होगी? रियल। जब इमेज क्या होगी? रियल। लेकिन कन्वेक्स का अगर हम देखें ध्यान से, ये कन्वेक्स है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज का नहीं है यहाँ, तो ये हो गया u और ये हो गया v। v इस डायरेक्शन में है तो v क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो v हो गया पॉजिटिव किसके केस में? वर्चुअल के केस में। तो यहाँ पर भी v क्या हो जाएगा? पॉजिटिव किसके केस में? वर्चुअल के केस में। अच्छा, hi, ये हमारे पास hi है और ये क्या है? डाउनवर्ड में, इन्वर्टेड है, उल्टी है, ये डाउनवर्ड में है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वही इन्वर्टेड हो यानी रियल और इन्वर्टेड के केस में hi क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, सेम हमारे पास, लेकिन यहाँ पर क्या है? hi क्या है? पॉजिटिव किसके केस में? वर्चुअल के केस में। कनकेव में वर्चुअल भी बनती है जब बिटवीन f एंड p होता है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? इरेक्ट यानी वर्चुअल के केस में। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो और हम क्या देखेंगे? f। फोकल लेंथ कनकेव का हमेशा नेगेटिव होता है। कनकेव यानी गुफा, गुफा के अंदर जा रहा है, यानी वो क्या हो गया? नेगेटिव। तो कनकेव मिरर के केस में कनकेव अगर आ जाता है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, दोनों के केस में f क्या आ जाएगा हमारे पास? नेगेटिव। और कन्वेक्स चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, f क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, और ऑब्वियसली हमें देखना हो कि m हमारे पास नेगेटिव होगा किसके केस में? रियल के केस में, जो कनकेव में भी बनती हैं और वर्चुअल इमेज भी बनती हैं, लेकिन कन्वेक्स में m क्या आ जाएगा? हमेशा पॉजिटिव। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन है, इनको हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि यही हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास होने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, हम न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। तो हमारे पास एक और फॉर्मूले हैं, ये तो चलो हो गया हमारे पास। जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें 9th और 10th दोनों का सिलेबस आता है, उनके लिए एक शॉर्टकट मेथड है कि यहाँ हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन m, f एंड u। अभी हमारे पास m का रिलेशन क्या था? m का रिलेशन अगर मैं बात करूं तो मेरे पास था m इज इक्वल टू hi अपॉन में h नोट। ओके, दूसरा रिलेशन क्या था? m इज इक्वल टू माइनस v बाई u। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं रिलेशन बिटवीन m, f एंड u। चलो, हमें पता है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई f 1 बाई u प्लस 1 बाई v। अब इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ बाय v। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया बाय v। तो ये बन गया v बाय f, ये बन गया v बाय u और ये बन गया v बाय v। इसका क्या बन जाएगा? v बाय f तो एज इट इज, v बाय u एज इट इज, और यहाँ पर बन जाएगा प्लस में 1। v बाय u, m इज इक्वल टू क्या होता था? माइनस v बाय u। तो v बाय u की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस m। ठीक है, v बाय u की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं? माइनस m लिख देंगे हम यहाँ पर। v बाय f प्लस 1 को इधर ले आओ, क्या बन गया? माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस m। ठीक है, बहुत इजी है, एलसीएम ले लो इसका। तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद क्या बचा भाई? v बाय f माइनस 1 माइनस m, तो ये बन गया v माइनस f बाय f इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस m। नेगेटिव साइन को हटा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? f माइनस v अपॉन में m। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का रिलेशन भी आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन m, f एंड, ये था m, f एंड v। दूसरा है m, f एंड u। m इज इक्वल टू f अपॉन में f माइनस में u।
सेम प्रोसेस है, मल्टीप्लाई बाय यू कर लेना। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले ही एनटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट 1 से 2 लाइन में आंसर निकल कर आ जाता है। जब तुम्हें मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ दे रखी हो और यू फाइंड आउट करना हो या वी फाइंड आउट करना हो, तो उस केस में हम इन फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो ये जो हमारी क्लासेस है ये यहाँ ओवर होती है, मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं किसके, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। तो ये कंप्लीट करेंगे हम, और इसमें हम एनटीएससी के क्वेश्चंस भी लेंगे और कुछ अदर क्वेश्चंस भी लेंगे, और इस तरीके से हम इनको करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी नहीं समझ में आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।